में जगह जगह जो है नाले टूटे हुए हैं, खुले हुए हैं। आए दिन गौवंश आदमी गिर रहे हैं, कई आदमियों की जान भी चली गई है और कई वंशों की जान चली गई है। तो मैं लगातार आवाज उठा देता हूँ, शहर में जितने भी नाले हैं उनको बंद कराया जाए। तो कल भाई साहब बीटा वन में गए थे, टाटा स्टील के बराबर में गेट नंबर 2 के बराबर में एक नाला है जो रामपुर की तरफ से आ रहा है अमृतपुर गोल चक्कर के लिए। तो वहां पे भाई साहब जा रहे थे, अब यही बताएंगे। वहां पे गिरे, इनके काफी चोट लगी हुई है, पैर में भी हाथ में भी। तो ये कल से एडमिट है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो बताइए भाई साहब कैसे क्या हुआ था? मैं कार पार्क करके सर्विस रोड पे मुझे गामा मार्केट में जाना था जी, जगत फार्म में। अब मुझे जब मार्केट में जाना था तो मैं क्योंकि उस फुटपाथ पे वो लगे हुए हैं सारे के सारे पिलर से लगे हुए हैं। अब मैंने देखा कि वहाँ पे पत्ते भी बहुत हैं, सारे झड़ रहे हैं, इस मौसम में पत्ते भी झड़ते हैं। हाँ। तो मैं नीचे देखता हुआ तो जा रहा हूँ, पिलर लगे हुए हैं, लेकिन एक पिलर ऐसा था जो आधा टूटा हुआ था जी। अब उस आधे टूटे हुए पिलर पे क्योंकि पत्ते ही पड़े हुए तो दिखे नहीं, और उस पर जैसे पैर पड़ा मैं अंदर चला गया सीधे नाले के अंदर। हाँ। जिसमें कि अंदर पत्थर ही पड़े हुए थे, गंदा पानी भी था जी, बहुत कुछ था। और मेरे वहीं पे चोट लग चुकी थी, मुझे 2 मिनट तक कॉन्शियस नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं वहां पे। उसके बाद मैंने लोगों को हेल्प के लिए आवाज लगाई, कम से कम 10 मिनट तक कोई नहीं आ पाया वहां पे क्योंकि वो जगह ऐसी है। फिर 10 मिनट बाद एक फैमिली जा रही थी वहां से किसी काम के लिए। उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि कुछ है यहाँ पे। तब उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और उठाया मुझे, और जब उन्होंने उठा के देखा ना मुझे, तो मेरे हाथ में से खून ब्लडी ब्लड, अच्छा, इसमें से पूरा ब्लडी ब्लड, और पैर में पूरा ब्लडी ब्लड आ रहा है। और मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है कंटिन्यूअसली, हाथ में भी पेन हो रहा है भयंकर तरीके से। उसके बाद मैं उससे ऑटो से सीधे कैलाश हॉस्पिटल आया। मैंने फर्स्ट एड इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी में मैंने फटाफट उनको बोला कि जो करना है क्लियर करो। टू बी एडमिट ओवर हियर। तो एडमिट कराया मुझे, और एडमिट कराने के बाद सारी स्टिचिंग करी है रात को 2 बजे तक स्टिचिंग, 1:30 बजे तक स्टिचिंग। अच्छा। एंड उसके बाद क्योंकि बहुत स्टिचिंग होनी थी, स्टिचिंग हुई है। फिर उन्होंने एक्सरे किया, सारे जो टेस्ट है ना, ECG और तुम्हारा ये जो भी जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट कराए, जिससे कि ये देखने के लिए कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं निकली। प्रॉब्लम जो आई है वो हाथ में और पैर में, जो कि एटलीस्ट मेरे 15 दिन का किसी काम के नहीं रख रहे हैं। और ये जो गलती है, डोंट नो किसकी गलती है, ये गलती नेचुरल सी बात है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती है। इनको तो सॉल्व करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम भी आवाज उठाते रहते हैं सर इसी तरीका की। अभी अधिकारियों से अवगत कराएंगे, अभी तुरंत ही मैं इसको डालूंगा सब जगह। अभी हड़कम मचा हुआ है सोन में कि ये हमारा नहीं है। तो अब देखो, मैं अभी इसको शेयर करूंगा, जहां भी नाले खुले हुए हैं ये भी निवेदन करूंगा सबको बंद कराया जाए, जिससे कि आने वाले समय में इसमें कंफ्यूजन हो गया। साइड में पट्टी कटी हुई है तो बंदा उससे बच करके सोचा यहाँ से जाऊं, पता वहां भी। हाँ जी, ठीक सर। ये नाला सेक्टर बीटा 1 का है, जिसमें कल एक कोई बंदा गिर गया था। ये यहाँ से भी टूटा हुआ है और फ्रेम भी इसका टूटा हुआ है, और इसका ढक्कन भी यहीं पे पड़ा हुआ है, पर यहाँ से टूट रहा है। कोई इसमें आदमी गिर गया कल और उसके बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई है, कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जगत फार्म के लिए सामने जगत फार्म है, और इधर ही बिल्कुल ये टाटा स्टील है सामने, ये टाटा स्टील के फ्लैट है। और यहीं पे वो कल बंदा गिरा, उसके बहुत गंभीर चोट है। मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, अभी देखूंगा जा करके। ये जो बंदा गिरा है वो सीवर में नहीं गिरा, ये नाले में गिरा, जो नाला है बड़ा वाला, जो सेक्टर बीटा 2 की तरफ से आ रहा है। और ये मिल जाता है इसमें अमृतपुरम से पल्ले तरफ जो नाला है बड़ा वाला, उसमें जा करके। मैं लगातार शिकायत करता रहता हूँ, शहर में जगह जगह नाले खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं। आए दिन गौवंश आदमी गिर के चोट लग रही है, कोई मर जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, पर अथॉरिटी के अधिकारी संज्ञान नहीं ले पाते। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है जो तब चलते हैं यहाँ से निकल कर ऑफिसों से बाहर। गिरेटोना शहर में जितने भी जो नाले बने हुए हैं वो ज्यादातर खराब हो चुके हैं, कुछ टूट के गिर चुके हैं, कुछ गल चुके हैं।
और इनमें आए दिन आदमी जानवर गिरते रहते हैं। कई जानवरों की मौत हो गई, कई आदमियों की भी मौत हो गई है। और अब देखिए बीटा 1 गेट नंबर 2 के पास में ये नाला है और ये पूरा गला हुआ है, इसकी जो सरिया है। और यहीं पे वो आदमी गिरा था। और उसके बाद में ये देखिए, इधर आइए भैया जरा घूम करके, इधर आइए, इधर से दिखाइए, ये देखिए ये भी टूटा हुआ है। बाई चांस कोई भी आदमी निकल के जा रहा है रात बेरात में, तो किसी का भी पैर या कोई भी आदमी में गिर सकता है। और गिर गया वो बेचारा 10 मिनट तक पड़ा रहा, शोर मचाता रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ। और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है कैलाश में। मैं रात मिल करके आया हूँ। ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है कृष्णा प्राधिकरण में? लगातार अब हम पिछले 2 साल से लगातार टूटे हुए नाले नालियां इन सब की समस्या डाल रहे हैं और इनमें आए दिन हादसे हो रहे हैं। अधिकारी अभी कोई हादसा हो गया तुरंत आएंगे, देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो नाले टूटे हुए हैं, सब ये खुले हुए हैं, तो इनको सबको जो है बंद कराया जाए, जिससे कि जनमानस की किसी की हानि ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा निवेदन है कृष्णा प्राधिकरण डिवीजन 5 के अधिकारियों से आए और देखें और इन नालों को सही कराए। जहाँ जहाँ पे भी टूट रहे, पूरा ग्रेटर में कोई सा भी डिवीजन है, वो डिवीजन 1 है या 2 है, 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है, सभी में ऐसा ही हाल है। सभी डिवीजनों में बुरा हाल है। 8 डिवीजन में भी ऐसा ही है। आसने में एक बच्चा गिर के मर गया वहाँ पे भी। मेरा निवेदन है इन सबको बंद कराएं। ग्रेटर प्राधिकरण के अधिकारी संज्ञान में लेकर के, बार बार हम फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, संज्ञान में ही ले रहे हैं अधिकारी। सब चैन की नींद सो करके बैठे हुए हैं। अगर बंदा भगवान ना करे कि उसको कुछ हो जाती दुर्घटना बाई चांस, क्या होता उसके साथ बताइए, कैसे उसका परिवार सहन करता। इनको जल्द से जल्द सही कराया जाए। धन्यवाद। गाड़ी खड़ी करके निकला था, वो इसका यहाँ पर जो मैंने देख लिया आज हम पहली बार देख रहे हैं। आप सर पहले भी जो कंप्लेंट थी ढक्कन की, मैं ढक्कन रखवाने करिए तुम अपना आप पैक नहीं कर लो। आप हम लोगों को इतना मौका क्यों देते हो कि हम शिकायत करें? आप तो खुद देख सकते हैं। मैंने रात की सर जी को बोला, वो हरियाणा वाला गोल चक्कर है वहाँ पर पूरी पड़ी हुई 2-3 महीने तक। बताइए जब मैंने इनको बोला है जब जाकर के बोला, आप क्या देख रहे हैं? मानते ही नहीं। सबके लिए दिक्कत है, वहाँ पे फैल रहा है। चल भाई चल, काम ही छोटे क्या। एक मैडम है, ये लेके आई हैं कचड़ा। मैडम जी प्लीज नमस्कार। कहाँ से लाई हो आप? क्या नाम है आपका? अंजू। कौन सा मकान नंबर है? 350 H 350। क्या आपके घर पर ये डेली आता नहीं है डोर टू डोर वाला? आते 2-2:30 बजे 3 बजे। हाँ फिर लेट आते हैं। लेके आते हैं डेली। हाँ
तो ये गदर किस लिए हो रहा है? सिर्फ आप लोगों की बदौलत ही तो हो रहा है ये ढेर यहाँ। वो तो सर आपको बात तो आप यहाँ पढ़े लिखे जब सभ्य समाज रह रहा, क्या ये एक इंसान नहीं है? ये आपके कचड़े को उठा करके हाथों से लेके जाए, ये भी तो आदमी है। हाँ, बिल्कुल। तो इनको ना इससे वो आती होगी, थोड़ा घिन आती है, तो क्यों मतलब ये भी तो सर एक मेरे उससे तो कोई पब्लिक बहुत डालती है सारे। तो मैं सबके लिए, जब आप सबको रोकोगी तो जब ही तो रुकेगी। पहले आप अपना रोको, हाँ, मैं तो जब अपना रोकोगी मैं तो डालती नहीं हूँ, तो फिर दूसरे को भी बोल सकती हो ना आप। आता है तो मैं तो टाइम से नहीं डालती हूँ। हैं, इधर हो जाओ। तो आप कृपया इसको अपने घर पे लेके चलें, अच्छा और आपका जो हैगा, और चारों को और रोको। कौन सा नंबर बताया? H 350। कमाल हो रहा है साहब, कमाल।